बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक नौरस कक्षा 7 में संकलित पाठ 8 इब्राहिम गारदी पढ़ेंगे। इस पाठ में ये दर्शाया गया है, ये बताने का प्रयास किया गया है कि मराठों के सेनापति इब्राहिम गारदी ने बंदी होने के बावजूद भी किस प्रकार से अहमद शाह अब्दाली का सामना किया और किस प्रकार से इब्राहिम गारदी को मौत के घाट उतार दिया गया, बड़ी ही निर्ममता के साथ, बड़ी ही क्रूरता के साथ। तो हम इतने पाठ की शुरुआत करते हैं। सन 1761 में मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुए युद्ध पर आधारित इस ऐतिहासिक प्रसंग में मराठों के सेनापति इब्राहिम गारदी की देशभक्ति को दर्शाया गया है। युद्ध में मराठों की हार के कारण उसे बंदी बना लिया गया था तथा बाद में निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई थी। इस पाठ में यह बताने का प्रयास किया गया है कि मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की पराजय हुई पानीपत के मैदान में सन 1761 में। और जब मराठों की पराजय हुई, मराठों की हार हुई, तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के सेनापति इब्राहिम गारदी को अपना बंदी बना लिया और उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई। लेकिन इसके बाद भी इब्राहिम गारदी अपनी देशभक्ति को, अपने मुसलमान होने की पहचान को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ता। उसका मानना था कि सच्चा मुसलमान वही है जो अपने ईमान का पक्का हो। सन 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी बंदी बना लिया गया। वह अंत तक लड़ता रहा था और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया था। उस युद्ध में अवध का नवाब शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ा था। घायल इब्राहिम गारदी को शुजाउद्दौला के खेमे में, जो अफगान शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था, पकड़कर रख लिया गया। अब्दाली को इब्राहिम के नाम से ही घृणा थी। इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजाउद्दौला के खेमे में होने का समाचार उसको मिल गया था। इसीलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए शुजाउद्दौला के पास दूत भेजा। इसके बाद शुजाउद्दौला इब्राहिम की उपस्थिति से इनकार न कर सका। उसने अनुरोध किया, इब्राहिम काफ़ी घायल हो गया है, अच्छा होने पर पेश कर दूंगा। दूत ने अपने शाह का संदेश प्रकट किया, उसको हर हालत में इसी पल आना होगा। शुजाउद्दौला का प्रतिवाद छीन पड़ गया। फिर भी उसने कहा, इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था। इस समय वो घायल पड़ा हुआ है, कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए। दूत नहीं माना। उसको अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था। शुजाउद्दौला को उसके आदेश का पालन करना पड़ा। अहमद शाह के सामने इब्राहिम गारदी को लाया गया। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों की 10 पलटनों के सेनापति थे? हाँ था, उसने उत्तर दिया। पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे? जी हाँ। फिर हैदराबाद के निजाम के यहाँ नौकर हुए? सही है। तुमने निजाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि निजाम के रवैये को मैंने अपने उसूल के खिलाफ पाया। तुमने फिरंगी जबान भी पढ़ी है? जी हाँ। मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी, फिर मराठों की नौकरी की? खैर, अब तक जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। घाव की परवाह न करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म?
आप क्या कहते हैं अफगान साहब, आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वालों को क्या तौबा करनी पड़ती है और क्या उसके लिए सर नीचा करना पड़ता है? जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने हो और किससे बातें कर रहे हो? अहमद शाह ने कठोर वाणी में कहा, जानता हूँ, और ना भी जानता होता तो जान जाता, पर यह यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। इतनी बड़ी फतह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। मुझे ताज्जुब है, मुसलमान होकर तुमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह बिगाड़ा। तब आप ये जानते ही नहीं कि मुसलमान कहते किसको हैं, जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ दे, वो मुसलमान नहीं। मुझको मालूम हुआ है कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो। उनकी शागिर्दी में ही तुमने यह सब सीखा है। क्यों, क्या तुम नमाज पढ़ते हो? हमेशा 5 वक्त। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग्यकारी मुस्कुराहट फैल आई और आंखों में क्रूरता। वो बोला, फिरंगी या मराठी जबान में नमाज पढ़ते होंगे। इब्राहिम ने घावों की पीड़ा दबाते हुए कहा, खुदा अरबी, फारसी या पश्तो जबान को नहीं समझता है क्या? वो मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता? क्या खुदा राम नहीं है? और क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? अहमद शाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बोला, क्यों कुफ्र बकता है? तौबा कर, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। मेरे इस शरीर के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो होंगे नहीं, इब्राहिम ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर से अहमद शाह की क्रूरता कुछ कुंठित हुई। एक क्षण सोचने के बाद बोला, अच्छा, हम तुमको तौबा करने का वक्त देते हैं, तो तौबा कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, अपनी फौज में अच्छी नौकरी भी देंगे। तुम फिरंगी तरीके पर कुछ दस्ते तैयार करना। कराह में दबाए हुए इब्राहिम के ओंठों पर हल्की हंसी आ गई। अहमद शाह के उस खिलवाड़ को इब्राहिम ख़त्म करना चाहता था। उसने कहा, अगर छूट जाऊं तो पूना में ही फिर पलटने तैयार करूं और फिर इसी पानीपत के मैदान में उन अरमानों को निकालूं जिन्हें आज ना निकाल पाया और जो मेरे कलेजे में धधक रहे हैं। अब समझ में आ गया, तुम असल में बुत परस्त हो। जरूर हूँ, लेकिन मैं ऐसे बुत को पूजता हूँ जो दिल में बसा हुआ है और ख्याल में मीठा है। जिन बुतों को बहुत से लोग पूजते हैं और आप भी, मैं उनको नहीं पूजता। हम भी? खबरदार। हाँ, आप भी। हर तंबू के सामने मरे हुए सिपाहियों के सिरों के ढेर के इर्द गिर्द जो आपके पठान और लुहेले सिपाही नाच नाच कर जश्न मना रहे हैं, वो सब क्या है? क्या वो बुत परस्ती नहीं है? तुम बदजवान हो। तुम्हारा भी वही हाल किया जाएगा जो तुम्हारे सदाशिवराव भाऊ का हुआ है। क्यों, उनको क्या हुआ? चकित इब्राहिम के मुंह से निकल पड़ा उत्तर मिला, मार दिया गया, सिर काट लिया गया। उफ! घायल इब्राहिम ने दोनों हाथों से सिर थाम कर कहा। अब्दाली को उसकी पीड़ा रुचि। बोला, तुम लोगों का वो खूबसूरत छोकरा विश्वासराव भी मारा गया। इब्राहिम की बुझती हुई आंखों के सामने और भी अंधेरा छा गया। उसने कुपित स्वर में कहा, विश्वासराव मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसले का ताज। उफ! इब्राहिम गिर पड़ा। अहमद शाह उसके तड़पने पर प्रसन्न था। उसकी निर्ममता ने सोचा, शहीदी को जीत लिया। इब्राहिम जरा सा उठकर भरभराते हुए स्वर में बोला, पानी। अब्दाली कड़का, पहले तौबा कर। जहाँ के तहाँ पढ़कर इब्राहिम ने कहा, तौबा? शहीद कहीं तौबा करता है? तौबा करें वे लोग जो कैदियों, घायलों और निहत्थों को कत्ल करते हैं। अब्दाली से सहा नहीं गया। इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा था।
अब्दाली ने उसके टुकड़े टुकड़े करके हत्या करने की आज्ञा दी। एक अंग कटने पर इब्राहिम की चीख में से निकला, मेरे ईमान पर पहली नियाज। दूसरे क्षीण स्वर में निकला, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सूरमा पैदा होंगे जो बहसियों और जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे। और फिर अंत में मराठों के सेनापति इब्राहिम गारदी के मुंह से केवल एक शब्द निकला, अल्लाह, जिसको फरिश्तों के पंखों और इतिहास के पन्नों में सावधानी के साथ छिपा लिया वृंदावन लाल वर्मा। तो इस ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से वृंदालाल वर्मा जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि आज देशभक्ति का जो जज्बा है, जो देशभक्ति की भावना है, वो किसी भी इंसान के अंदर स्वतः पैदा होती है, अपने आप पैदा होती है। उसे पैदा करने के लिए, उसे जगाने के लिए इंसान के साथ बलपूर्वक प्रयास नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति की देशभक्ति को यूं ही समाप्त नहीं कर सकते। जो सच्चा देशभक्त है वो अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने से भी नहीं कतराता है।